अध्याय 1 गीता श्लोक 11 अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। श्लोक का अर्थ, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा। गीता श्लोक 12 तस्य संज्ञा हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान। श्लोक का अर्थ, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। गीता श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानकगोमुख सहसैवाभ्यहन्त स शब्दस्तु मूलोभवत्। श्लोक का अर्थ, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। गीता श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्धमतुः। श्लोक का अर्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। गीता श्लोक 15 पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। श्लोक का अर्थ, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। गीता श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। श्लोक का अर्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख कथा प्राप्त की। गीता श्लोक 17 से 18 काश्यश्च परमेश्वरसः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते भद्राश्च महाबाहुः शंखानंदमुः पृथक्करण सौपृथक। श्लोक का अर्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। गीता श्लोक 19 सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्याद्रायत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन्। श्लोक का अर्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। गीता श्लोक 20 से 21 अथ सत्यान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुर्द्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीप्ते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। श्लोक का अर्थ, हे महीप्ते, धृतराष्ट्र, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया
और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। गीता श्लोक 22। यावदेतं निरीक्षेहं योद्ध कामान् वस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। श्लोक का अर्थ, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। गीता श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक का अर्थ, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। गीता श्लोक 24 से 25। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् स्मितं कुरुनिति। श्लोक का अर्थ, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। गीता श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा। श्लोक का अर्थ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। गीता श्लोक 27। शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तानस्मिक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। श्लोक का अर्थ, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। गीता श्लोक 28 से 30। कृपया पर्याविष्टो विषदन्निदम्बरवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्ते हस्तात्वकच्छैव परिध्यते। न च शक्नोमि व्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। श्लोक का अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ।